हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग मैथ का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। तो हम जानते हैं दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम देखते हैं कि दो चर हम लेते हैं x तथा y। दो चर x तथा y में रैखिक समीकरण युग्म हमारा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इन समीकरण युग्मों को हल करने की चार विधियां हैं। जैसा कि हम देखते हैं, इन्हें हल करने की पहली विधि है ग्राफी विधि। दूसरी विधि हमारी है प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि हम देखते हैं विलोपन विधि। और चौथी विधि बच्चों हमारा है वज्र गुणन विधि। तो इसे हल करने की हम लोग चार विधियां देखें: ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो बच्चे ध्यान देंगे, इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस चौथी विधि वज्र गुणन विधि को सिलेबस से हटा दिया है। तो आप लोगों को केवल तीन विधियां पढ़नी है। कौन कौन सी? ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अर्थात इन रैखिक समीकरणों को आप लोग केवल तीन विधियों से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि में हम देखते हैं, ग्राफी विधि में यदि जो है हम समीकरणों को हल करेंगे तो हमें दो रेखाएं प्राप्त होती हैं। और दो रेखाएं प्राप्त होगी तो किस तरह से कंडीशन होगा वो हम देखते हैं। तो हम देखेंगे कि जब हमें दो रेखाएं प्राप्त होगी तो हमें तीन प्रकार के कंडीशन मिलते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, या तो दोनों रेखाएं, तीन प्रकार के कंडीशन हमें मिलेंगे। या तो दोनों रेखाएं इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगी। ग्राफी निरूपण में हम देखते हैं, दो रेखाएं हमें प्राप्त हुई तो या तो दोनों इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगी, या दूसरा कंडीशन हम देखेंगे, दूसरा कंडीशन या तो रेखाएं इस तरह से समांतर होंगी। यहां पे हम देखते हैं रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। यहां पे अब देखते हैं रेखाएं
परस्पर समांतर होंगी। और तीसरा कंडीशन हमें प्राप्त हो सकता है कि रेखाएं हम देखेंगे संपाती होंगी। संपाती का मतलब जो है एक रेखा फिर उसी के ऊपर हमें प्राप्त हो। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं संपाती होंगी। तो रेखाएं परस्पर संपाती होंगी। इस तरह से हम देखते हैं हमें तीन कंडीशन प्राप्त होते हैं यदि हम इनका ग्राफी निरूपण करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहली प्रश्नावली 3.1। उसमें हम जो है रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे। तो आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। और इसे हमें किस विधि से पढ़ना है? ग्राफी विधि से पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को हम पहली विधि बता चुके हैं ग्राफी विधि, उसी विधि से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो जो भी हमें यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं, सबसे पहले हमें उनके जो है रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उन्हें हमें ग्राफी विधि द्वारा हल करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। पहला हमारा क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कक्षा 10 में कुछ लड़के कुछ लड़कियों ने जो है गणित प्रतियोगिता पहेली में भाग लिया। और इसमें हम देखते हैं कितने सब बच्चे थे? 10 बच्चे थे। तो हम मान लेते हैं बच्चों, हम मानते हैं माना कक्षा 10 में लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। हम देखते हैं कक्षा 10 में कुल 10 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 10 विद्यार्थी थे। अर्थात हम लड़कों की संख्या x माने हैं और लड़कियों की संख्या y माने हैं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों 10 के बराबर होने चाहिए, क्योंकि कुल विद्यार्थी 10 थे। तो इस तरह से पहला समीकरण हमारा बना x प्लस वाई बराबर 10। पहला समीकरण हमारा तैयार हो गया। दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार इसमें क्या बताया गया? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ये देखिए बच्चों, ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है। ध्यान देंगे तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। यदि लड़कियों में से 4 को हम घटा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं y इस तरफ लाएंगे हम तो x माइनस वाई बराबर हमारा मिला -4 समीकरण 2। इस तरह से हम देखते हैं कि दो समीकरण हमारे तैयार हो गए। पहला x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा x माइनस वाई बराबर -4। अब इन्हें हमें ग्राफी विधि से हल करना होगा। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम दोनों समीकरणों की सारणी बनाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम जो है सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला समीकरण था हमारा x प्लस वाई बराबर 10। तो हम देखते हैं, हम यहां लिख देंगे समीकरण 1 से पहला था x प्लस वाई बराबर 10। तो हम लिखेंगे यहां y बराबर 10 माइनस x उधर जाएगा
तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ y का वैल्यू हुई 10 माइनस एक्स। अब हम जो है प्रथम समीकरण के लिए साड़ी बनाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर 10 के लिए सारणी। चलिए तो साड़ी हम बनाते हैं। हम देखते हैं इस तरह से, यहाँ पे हम x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम जो है x का मान अपने से रखेंगे और y का मान हमें प्राप्त होता रहेगा। जैसे अगर देख लीजिए यहाँ पे, यदि x का मान हम शून्य लेते हैं, x का मान शून्य लेते हैं तो 10 में से शून्य घटेगा, हमारा 10 आएगा, तो y का मान हमारा हो जाएगा 10। जब x का मान हम शून्य लिए तो y का मान हमारा आया 10। आगे बढ़िए, हम मान लीजिए x का मान 3 ले लेते हैं। अगर x की जगह 3 लेते हैं तो 10 में से 3 घटेगा, y का मान हमारा आ जाएगा 7। और आगे चलिए, अगर x का मान हम 5 लेते हैं तो 10 में से 5 घटाइए, 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे हमें y का मान 5 प्राप्त होगा। और हम आगे भी ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं x का मान लीजिए हम जो है 8 ले लिए। अगर x का मान 8 ले लेते हैं तो y का मान हमें 10 में से 8 घटाएंगे 2 प्राप्त हुआ। इस तरह से समीकरण 1 के लिए हमारी साड़ी तैयार हो गई। अब हम देखते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 की ओर चलते हैं। तो हम देखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से दूसरी समीकरण हमारी क्या है? समीकरण 2 से हम देखते हैं, दूसरी समीकरण हमारी है x माइनस वाई बराबर -4। दूसरी समीकरण हमारी है x माइनस वाई बराबर -4। तो हम आगे देखते हैं, यहां पे अगर y को हम उस तरफ ले गए और x इधर आया तो x इधर उधर माइनस से इधर आया, प्लस में हो गया, x प्लस 4 बराबर y उधर जाके प्लस में हो जाएगी y। या हम लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 4। हमें y का इस तरह से मान प्राप्त हुआ। अब जो है इसके लिए हम साड़ी बनाएंगे। हम देखेंगे समीकरण 2 के लिए, यानी x माइनस वाई बराबर -4 के लिए हम साड़ी बनाएंगे। x और y, यहां पे हम देखेंगे x का मान हम अपने से रखेंगे कुछ भी, y का मान हमें जो है क्लियर पता चलेगा। तो हम देखते हैं, मान लीजिए x का मान हम यहाँ पे शून्य लेते हैं। x का मान क्या लिए? शून्य। जब x का मान शून्य लेंगे, शून्य में 4 जोड़ा जाएगा तो y की वैल्यू 4 होगी। y की वैल्यू हमारी 4 प्राप्त हुई। आगे देखिए, मान लीजिए हम x का मान जो है 3 ले लेते हैं। अगर हम x का मान 3 लेते हैं तो 3 में 4 जोड़ेंगे, y का मान हमें 7 प्राप्त हुआ। और आगे हम देख लेते हैं, x का मान लीजिए जो है हम अगर 2 ले लिए, अगर x का मान 2 ले लिए तो y का मान हमें 4 2 6 प्राप्त हुआ। इस तरह से और आगे हम बढ़ सकते हैं। मान लीजिए हम इस तरह से x का कोई भी मान ले सकते हैं। x का मान लीजिए जो है हम 4 ले लेते हैं। अगर x का मान 4 ले लेते हैं, यहां पे हम 4 रखेंगे तो y का मान हमें आ गया 4 + 4 बराबर 8। इस तरह से हम समीकरण 1 तथा 2 दोनों के लिए साड़ी हम जो है बनाए। अब जो है इन्हें हमें इन बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शाना है, और ग्राफ पे दर्शाएंगे और जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा आंसर होगा। तो हम देखते हैं, अगर इस तरह से हम बनाएंगे तो हम देखते हैं
चलिए इसके बाद जो है हम बताते हैं इसका ग्राफी निरूपण। चलिए तो इसे हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो हम पहला समीकरण देखेंगे। पहले समीकरण के लिए जो सारणी थी, यहाँ पे x का मान 0 है, y का मान 10 है। तो यहाँ ये देखिए बच्चों, ई एक्स है, ई एक्स अच्छा है और ये वाई अच्छा है। जो क्षैतिज रेखा हमारी है, हम आप लोगों को बता चुके थे, क्षैतिज रेखा हमारी एक्स अच्छा है और ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी वाई अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो हम देखते हैं इधर शून्य के दाहिनी तरफ यहाँ एक्स अक्ष पे संख्या का मान धनात्मक होगा और बाईं तरफ ऋणात्मक होगा। और ऊपर देखेंगे वाई अक्ष पे वाई का मान धनात्मक होगा और नीचे वाई अक्ष पे जो है नीचे शून्य से नीचे की ओर वाई का मान ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे चूंकि दोनों जो है, दोनों सारणी में हम देख रहे हैं हमारे धनात्मक मान ही है, सब पॉजिटिव है, इसलिए जो है हम जो है धनात्मक धनात्मक की ओर ही लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं, पहला हमें 0 और 10, x का मान 0, y का मान 10 दर्शाना है। तो x का मान 0 x अक्ष पे रहेंगे यहीं पे मूल बिंदु पे, और y का मान 10। तो यहाँ पे देखते हैं y का मान 10, यहाँ पे हमारा ये हुआ 0 और 10। फिर हम देखते हैं 3 और 7, x का मान 3, y का मान 7, x अक्ष पे 3 खाने आगे जाइए, y पे 7। तो हम देखते हैं इस तरह से यह बिंदु हमें यहां प्राप्त हो जाएगा 3, 7। 3, 7, x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे हम 7 जाएंगे इसकी सीध में, 3 के ऊपर जाएंगे इधर 7 के सामने। फिर हम देखेंगे x का मान 5 और y का मान 5। तो x पे जो है 5 पे जाइए x अक्ष पे, और y पर भी जो है 5। तो हम देखते हैं हमारा यहां पे आ रहा है x, y 5 और x 5 इस सीध में आ रहा है। इस सीध में हमारा आ रहा है 5 और 5। इधर देखिए x पे 5 और y अक्ष पे भी हम गए 5, इसकी सीध में हम देखेंगे तो हमारा बिंदु यहीं पर आ रहा है। फिर देखते हैं x अक्ष पे 8 और y अक्ष पर, यानी x का मान 8 और y का मान 2। तो x अक्ष पे हम 8 जाएंगे और y 2 के सामने, और यहाँ 8 के ऊपर। इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं, इस तरह से हम देखेंगे तो हमें ये बिंदु यहाँ पे मिलेगा। ये हमारा हुआ 8 और 2, 8, 2 इस तरह से हमें प्राप्त हुए। और इस तरह से हम जो है रेखा को लिख देंगे, रेखा को खींच देंगे। इस तरह से रेखा को खींचते हैं, देखिए इस तरह से हम इसे मिलाते हैं, इस तरह से इसे हम मिला देंगे। इस तरह से यह बिंदु हमें यहां मिल रहा है। इस तरह से इसे हम थोड़ा सा आगे और पीछे बढ़ा देते हैं। इस तरह से पहले समीकरण के लिए हम जो है ग्राफ खींच दिए। अब दूसरे समीकरण के अंतर्गत देखते हैं, दूसरे सारणी में देखते हैं x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0 और y का मान 4। तो यहाँ पे देखते हैं 0, 4 यहाँ पे आ गया, 0 और 4। फिर देखते हैं x की वैल्यू 3, y का 7। तो x का मान 3, y का 7 यही आ गया हमारा, दूसरा ही मिला। x का 2, y का 6, x पे 2 जाएंगे, y 6 पे जाएंगे। जरा ध्यान देंगे बच्चे, 2 और 6 साठ हमें यही प्राप्त होंगे।
2 और 6। फिर देखिए x का मान 8 और y का मान, x का मान 4, y का मान 8, अर्थात x पे जो है हम 4 पे जाएंगे x अक्ष पे, और y जो है 8 पे। तो 8 हमारा यहां है और 4 यहां है। ए बिंदु हमें यहां पे प्राप्त होगा 4 और 8, 4 8। इस तरह से इसका भी ग्राफ खींच देंगे हम, इसका भी ग्राफ खींच देंगे। इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से इसका भी ग्राफ हम खींच दिए। इसे और आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसका भी ग्राफ खींच दिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्राफी निरूपण हो गया। और यहां पे हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3 7 पे प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 7 समीकरण का हल होगा। तो हम यहां पे लिखते हैं, यहां पर दोनों रेखाएं तो चलिए देखते हैं हम क्या लिखेंगे। देखिए इधर स्पेस हम लिख देते हैं। तो हम देखेंगे, लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु, किस बिंदु पर, 3 7 पर, बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं का मतलब एक दूसरे को काटती हैं। अतः हम लिखेंगे, अतः x बराबर 3, y बराबर 7 समीकरण युग्म का हल होगा। इसका हल क्या हुआ? इसका हल हुआ x बराबर 3, y बराबर 7। अतः हम माने थे लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तो अतः हम लिख देंगे, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7। बच्चों यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से पहला सवाल जो है हम लोग ग्राफी विधि से हल किए, और यहाँ पे हमारा उत्तर 3 और 7 आया। लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7। इस तरह से पहले का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल जो है क्लियर हुआ। तो इसे आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसका दूसरा सवाल आप लोगों को बताता हूं। तो आइए बच्चों दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो हमें एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। इसे भी हम जो है रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर उसे हम ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखिए ठीक उसी तरह से हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य
y रुपए है। हम एक पेंसिल का मूल्य x रुपए मान लिए और एक कलम का मूल्य y रुपए मान लिए। तो हम देखते हैं हमें था 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपए होगा। फिर देखिए एक कलम का मूल्य 7 और y रुपए माने हैं तो 7 कलम का मूल्य 7y होगा। अब कुल मिला के कितने रुपए लग रहे हैं? 50 रुपए। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो 50 के बराबर होना चाहिए। समीकरण 1 हमारा तैयार हुआ। 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक उसी तरह से देखिए दूसरी शर्त क्या है? जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x और 5 कलम का मूल्य 5y। दोनों हमें कितने मिल रहे हैं भाई? 46 रुपए में। समीकरण 2। इस तरह से समीकरण 1 और 2 हमारा तैयार हुआ। अब जो है इसे हमें ग्राफिक विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। तो हम देखते हैं समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए देखते हैं समीकरण 1 क्या है हमारा? 5x प्लस 7y बराबर 50। 7y हम यहां रोके, 5x को उधर भेजेंगे। 5x 50 माइनस 5x, y बराबर हुआ 50 माइनस 5x। 7 यहां गुणे में है, यहां आके बटे में हो गया। अब हम देखते हैं इसके लिए हम सारणी तैयार करेंगे। 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए सारणी। देखिए बच्चों इसके लिए जो है हम सारणी बनाएंगे। तो हम देखते हैं इस तरह से हम देखते हैं, यहां x लिख देंगे, वहां y लिख देंगे। अब जरा देखिए हमें यहां ऐसे अंक लेना है कि जिसे इसमें जोड़े या घटाएं तो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो हम देख रहे हैं अगर 1 ले रहे हैं, x का मान 1 ले रहे हैं तो 5 1 का 5, 50 में से 5 घटेगा 45 बचेगा। 45 में 7 का भाग पूर्णतया पूरा नहीं जा पाएगा। हम 2 ले रहे हैं, 5 दूना 10, 50 में से 10 घटा बचा 40। 40 में भी जो है 40 भी 7 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगर x का मान हम 3 ले लेते हैं तो 5 तिहाई 15, 50 में से 15 माइनस करेंगे बचेगा 35। अब 35 7 से विभाजित हो जाएगा। यहां पे देख रहे हैं जैसा कि यदि जो है हम लेंगे यहां पे 50 माइनस 5 गुणे x का मान 3 लिए बटे 7। तो देख रहे हैं 50 माइनस 15 बटे 7। 50 में से 15 घटाएंगे 35 बटे 7। तो हमें प्राप्त हुआ मान 5। यानी x की वैल्यू 3 लिए तो y की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे x बराबर 3 लेंगे तो y का मान हमें 5 मिला। आगे देखते हैं, फिर देखिए इस तरह से अगर प्लस में हम ले रहे हैं तो फिर जो है पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो हम देखते हैं माइनस की ओर चलते हैं। अगर -1 लेंगे तो 5 1 का 5 होगा, 50 5 55 डिवाइड नहीं होगा। -2 लेते हैं तो 10 हुआ, 60 हुआ तब भी डिवाइड नहीं होगा। -4 हम ले लेते हैं। हम देखते हैं 50 माइनस 5 गुणे अगर x की वैल्यू -4 ले लेते हैं, हम देखते हैं तो 50 माइनस 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस बटे 7 बराबर 70 बटे 7 बराबर हमारा 10 प्राप्त हुआ। अगर x का मान 4 ले लेते हैं तो y का मान 10 आ जाता है। x का मान -4 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 10 प्राप्त हुई।
इस तरह से हम देखते हैं कि समीकरण 1 के लिए हमारी सारणी तैयार हुई। फिर हम देखते हैं समीकरण 2 से। दो क्या है हमारा, 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। हम लिख सकते हैं 5y बराबर 46 माइनस 7x, y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। फिर उसी तरह से 7x प्लस 5y बराबर 46 के लिए हम लोग सारणी बनाएंगे। सारणी x है y है। देखते हैं फिर जैसा जो है हम पहले के लिए सारणी बनाए उसी तरह से ठीक दूसरे के लिए भी सारणी बनाएंगे। तो हम देखेंगे, जरा देखिए यहां पे x की वैल्यू क्या ले लें हम। अगर हम देखते हैं x की वैल्यू 3 ले लेते हैं हम। अगर 1 लेते हैं तो 7 1 का 7, 46 में से 7 घटाएंगे 39 बच रहा है, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 2 ले रहे हैं, 7 दूना 14, तो 46 में से यदि हम 14 जो है घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 1 गए 3, 32 भी नहीं डिवाइड होगा। 3 लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 लेते हैं, 46 7 त्रिक 21, 21 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आया 6 में से 1 गए 5, 6 में से 1 गए 5, 4 में से 2 गए 2, हमें 25 प्राप्त हुआ। 25 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम जो है 3 रखते हैं तो हमारा आया 25, और 25 5 से डिवाइड जब करेंगे 25 को 5 से तो हमें प्राप्त हुआ 5। y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं हम। अब आगे हम क्या ले सकते हैं, जरा देखिए आगे हम क्या ले सकते हैं। माइनस में भी देख लीजिए। अगर माइनस में हम देखते हैं तो -1 लेते हैं तो 7 1 का 7 प्लस होगा 46 7 53। -2 लेते हैं, 7 दूना 14 जुड़ेगा, तो 46 और 14, 6 4 10, 5 4 1 5 1 6। जरा देखिए इधर हम x की वैल्यू लेंगे -2। x की वैल्यू -2 ले रहे हैं। देखिए 46 -7 गुणे -2 बटे 5, 46 7 दूना 14 माइनस माइनस प्लस बटे 5, 6 4 10, 4 1 5 1 6 बटे 5 12 आया। तो अगर इसका मान हम -2 ले रहे हैं तो इसका मान हमें 12 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरी सारणी भी हमारी तैयार हो गई। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर जो है हम ग्राफ खींचते हैं। तो आइए बच्चों देखिए इन दोनों समीकरणों का हम ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए पहले समीकरण में हम x का मान 3 और y का मान 5, तो x का मान 3 और y का मान 5, तो हम देखते हैं इस सीध में आएगा हमारा x का मान 3 और y का मान 5 यहां पे आया। ये हमें प्राप्त हुआ 3 और 5। फिर हम देखते हैं x का मान -4, y का मान जो है 10 है, तो -4 जाइए, यहां पे हम देखते हैं मूल बिंदु शून्य है, यहां से 1 2 3 4, -4 हमें यहां प्राप्त हुआ। और y का मान 10, तो -4 और 10 लेते हैं तो 10 हमारा यहां पे है। हम देखते हैं -4 और 10 हमें यहां प्राप्त हुए। -4 और 10, इस तरह से हम जो है पहले के लिए ग्राफ खींच देते हैं।
इस तरह से हम देखते हैं। इस तरह से हमें जो है पहले समीकरण के लिए हम ग्राफ खींचे, दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं x की वैल्यू 3 y की 5, x की 3 5 यही बिंदु हमें प्राप्त हुआ। दूसरा देखते हैं x का मान -2 और y का क्या 12, -2 12 हम जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे x अक्ष पे -2 और y अक्ष पे 12, तो हमें यहां प्राप्त हो रहे हैं -2 12। तो इसके लिए भी हम ग्राफ खींचेंगे। इस तरह से देखिए दोनों ग्राफ हमारे तैयार हो गए। तो हम देख रहे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु जो है 3 5 में प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे जैसा कि जो है आप पहले सवाल में लिखे थे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3 5 में प्रतिच्छेद करती है, इसलिए हम देखते हैं अतः x बराबर 3 y बराबर 5 समीकरण युग्म का हल है। इन दोनों समीकरण का हल है x बराबर 3 y बराबर 5, इसलिए हम लिख सकते हैं x जो है हम माने थे पेंसिल का मूल्य, हम पेंसिल का मूल्य माने थे x रुपए और पेन का मूल्य माने थे y रुपए, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य ₹3 तथा एक कलम का मूल्य ₹5 है। यही हमारा बच्चों आंसर हुआ। इस तरह से हम देखते हैं पहले क्वेश्चन का दोनों पार्ट हमारा ये समाप्त हुआ। तो इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। तो फिर हम देखते हैं जो है अगले पार्ट में हम जो है आप लोगों को इसका दूसरा सवाल यानी आगे बताएंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हर बच्चे को यह जानकारी प्राप्त हो सके और हर बच्चा सही ढंग से पढ़ सके। देख लीजिए।